एक गाड़ी सुनसान जगह पर रहती है जहाँ पे 3 लाशों को ज़बरदस्ती गाड़ी के डिक्की में ठूसा जाता है जैसे कोई सामान हो, और इतना ठूसा जाता है जबकि गाड़ी में ले नहीं रहा है। तो और गाड़ी वहाँ से ज़बरदस्ती ठूस के निकल जाती है और वहाँ की जो सड़कें होती है वो खून से पूरा लाल हो चुका रहता है। ये घटना है दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ की। इस कहानी के 16 साल बाद 5 अगस्त को कोर्ट का एक फैसला आया। वो मेरठ की एक फैमिली रहती थी जिसकी 2 बेटी रहती थी, उसकी पत्नी रहती थी, और जिसका लड़की के जो पापा थे वो कर्नल थे, आर्मी के कर्नल थे। पापा का सपना था कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो आर्मी में ही जाए, तो सपना था। तो ऐसा कुछ कारण से आर्मी में नहीं जा पाता है, जिसके कारण सोचता है कि अब बड़ी बेटी जो है उसका शादी हो और शादी किसी आर्मी के साथ ही हो, क्योंकि सपना था आर्मी में जाना, आर्मी में हुआ नहीं, तो आर्मी के साथ ही शादी हो। तो बड़ी बेटी का नाम था शिवा। तो सपना पूरा करने के लिए एक आर्मी का लड़का खोज रहा था। इसी बीच एक कैप्टन पर नज़र जाता है और दोनों तरफ से बातचीत होती है, रिश्ता मंजूर होता है और शिवा और आर्मी कैप्टन की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवा मेरठ से दिल्ली चली गई, क्योंकि आर्मी का जो जवान था कैप्टन, वो उसका घर दिल्ली ही था, और दिल्ली चल जाने के बाद उसका घर में, शिवा का घर में उसकी छोटी बहन और उसकी माँ बची। इसी बीच शादी हो जाने के कुछ दिन बाद शिवा का फादर जो आर्मी में कैप्टन थे, उसको किसी कारण से डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद फैमिली रह रहे थे वही मेरठ में, तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ सोचती है अपने आय को बढ़ाने के लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक गारमेंट की दुकान खोली, वो भी दुबई में खोली। तो दुबई में खोलने के बाद शिवा की छोटी बहन और उसकी माँ दुबई से मेरठ आना जाना लगा रहा। इसी बीच 2 साल बीत गए। इसके बाद शिवा जिसका शादी हुआ था, 2 साल हो चुका था, उसका कुछ अच्छा ससुराल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जिससे शादी हुआ था आर्मी के कैप्टन के साथ, उससे नहीं बन रहा था। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो दोनों ने फैसला किया कि डिवोर्स किया जाए। तो उन्होंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद वो अपने घर चल आई, और जब शादी हुआ था, शादी के 2 साल तक शिवा ने पूरी तरह अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शिवा एक पढ़ी लिखी आर्मी की कर्नल साहब की बेटी है, तो पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। और शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी फिर से। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन कराई। कॉलेज से आना जाना लगा रहा। उसके इसी बीच एक और लड़का का एंट्री होता है शिवा की ज़िंदगी में। वो लड़का रहता है इजलाल, जो वेस्टर्न यूपी के बहुत पैसा वाला शख्स, जिसके पास बेइंतहान दौलत हो। उसको शिवा पसंद आ जाती है और वो चाहती है कि हम दोनों बात करें, बात को फिर आगे बढ़ाएं। ऐसे में तो कुछ दिन बीतने के बाद किसी तरह से बात होती है, और शिवा और इजलाल दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाती है। रेस्टोरेंट पे जाने के बाद
दोनों से बातचीत होती है, नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान करता है और दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और शिवा का भी ज़िंदगी में एक लड़का की ज़रूरत था जो ठीक ठाक था, पैसा वाला भी था ठीक। शिवा का और एक दोस्त था जिसका नाम था सुनील, वो पहले का दोस्त था। दोनों में बहुत काफ़ी गहरी दोस्त था। और सुनील का दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि हम शिवा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे। तो सुनील शिवा को बेइंतहा चाहता था और ये बात शिवा को भी पता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते, काफ़ी क्लोज था दोनों में। तो सुनील नहीं चाहता था कि शिवा को हम छोड़ें और इजलाल भी नहीं चाहता था कि हम शिवा को छोड़ें। दो ऑप्शन था शिवा के पास, लेकिन जो सुनील था वो ज़्यादा पैसा वाला तो था नहीं जिस इजलाल के सामने टिक सके। तो शिवा ने डिसाइड किया कि हम इजलाल को अपनाएंगे और सुनील को मतलब अपने रास्ते से हटा देंगे, धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। तो सुनील को ये पसंद नहीं आया। सुनील लगातार उसका पीछा करते रहे, जहाँ जाता है उसका पीछा करता, बातचीत करने की कोशिश करता, अपने प्यार में बहलाने की कोशिश करता। लेकिन शिवा तो नहीं मानने वाली, क्योंकि उसके पास एक इजलाल नाम का लड़का है जिससे वो प्यार करती है, उसके पास बेइंतहा दौलत है। तो 23 मई 2008 मेरठ के गुदड़ी बाज़ार है जहाँ इजलाल का फार्म हाउस है, वहीं रहते थे, उसी का बिजनेस चलता था। तो जब सुनील परेशान करता तो ये बात इजलाल को बताया। इजलाल को इतना बता दिया जो कि नफ़रत से भर गया इजलाल के दिल में सुनील के प्रति। तो बार बार बोलता कि मुझे परेशान करता, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो इजलाल ने एक रास्ता अपनाया जिसमें से सुनील के साथ और 2 लड़का शामिल था, एक सुनील, एक पुनीत और एक सुधीर। सुनील का उम्र 23 वर्ष था और पुनीत का उम्र 25 साल था और सुधीर का उम्र 27 साल था। तीनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे शिवा के साथ। तो इजलाल ने उसे साइड करने का रास्ता अपनाया और अपने कुछ दोस्त को भेजा और ये तीनों को अपने फार्म हाउस पे बुलाया। फार्म हाउस उसका एक मेन रोड के बगल में ही एक गली था, उसमें था। तो उसको बुलाया, रात उसको दारू पिलाया और उसके साथ जो लाने के लिए गया था वो खुद पिया। पीने के बाद इजलाल ने उसे पहले पाइप से पीटा। पीटने के बाद वो सोच रहा था कि थोड़ा बहुत पीट के छोड़ देंगे, लेकिन इतना में जब नहीं भरा मन तो उन्होंने गोली मार दिया। इतना में भी जब नहीं हुआ, तीनों के एक एक करके गोली मार दिया। जब इतना में भी नहीं हुआ तो तलवार निकाली और तलवार से वार कर करके मार दिया। तब तक कि सुबह हो चुका था। उन दोस्तों के साथ मिल के मार दिया। उसके बाद वो लाश को कहीं साइड में रख दिया, नशे में था। जब सुबह हुई, थोड़ा नशा कम हुआ, उसके बाद खून से पूरा खून बह रहा था। उसको ऐसी जगह में रखा था जो मेन गेट के सामने था, सड़क से वहीं पे रख दिया था। तो खून बह के बाहर निकल गया था। बाहर निकल जाने के बाद सुबह जब गांव वालों ने वहाँ देखे, कुछ लोगों ने, गाड़ी आनी जानी शुरू हो गई तो हल्ला किया। हल्ला करने के बाद जब निकला तो देखा कि खून तो बाहर जा चुकी है। तो उसके पास एक गाड़ी था, उस गाड़ी में लाश को लद रहा था, लेकिन उस गाड़ी में लाश को नहीं लदने सका। उसके बाद वहाँ से मेन हाईवे जो रहता है वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे और एक उसका कार था, जो कार वहाँ से घर से 100 मीटर की दूरी पर एक एक करके तीनों लाश को ले जाया गया और वहाँ पे डिक्की पे ज़बरदस्ती ठूसा गया और उसे ले जाकर कहीं कोई नदी के, हिंडन नदी शायद, वहीं फेंकने का मनसा था।
लेकिन कुछ दूर जाता है और उस गाड़ी का पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उन लोगों ने इजलाल जो है वहीं पे छोड़ के लाश और गाड़ी भाग जाता है। लावारिस गाड़ी एक सड़क किनारे पड़ी हुई है और इत्तेफाक की बात है कि उस गाड़ी में जो लाश था उसमें खून टपक रहा था। तो किसी ने फ़ोन करके पुलिस को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, जो गाड़ी खड़ी है लावारिस गाड़ी, उसमें खून टपक रहा है। पुलिस आई, देखी तो खून टपक रहा था और उस गाड़ी को कब्जे में लिया और पूरी जांच पड़ताल किया। उसे जांच पड़ताल में इजलाल का नाम सामने आया। उसके बाद उसके साथ और 11 साथियों का नाम आया। टोटल मिलाकर 12 साथी का नाम आया, जो पुलिस ने हिरासत में लिया और 2 साल तक अंदर में रहा। 2 साल बीत जाने के बाद कोर्ट का फैसला आता है। इसी बीच 2 दोस्त का मौत हो चुका रहता है और 2 साल बाद जब फिर से सुनवाई होता है तो जो मुख्य आरोपी रहता है शिवा, क्योंकि शिवा ने ही अपने प्रेमी इजलाल के दिल में नफ़रत पैदा कर देता है सुनील और उसके साथी के प्रति, तभी जाकर उन्होंने मारता है। तो शिवा को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है और